हेलो ऑल, मैं डॉक्टर सुखतेज एंड वेलकम टू यस टू लाइफ चैनल। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ, बैक एक। बैक एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर इंसान अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी या बार बार महसूस करता ही करता है। बैक एक कई तरह की हो सकती है, जैसे अपर बैक एक, मिडिल बैक एक, लोअर बैक एक, होल बैक एक, पूरी पीठ में दर्द कुछ टाइम से, एक दो दिनों से या लंबे टाइम से। तो इसके कई मेडिकल कॉजेज भी रहते हैं, ऑर्थोपेडिक कॉजेज भी होते हैं। तो अगर वैसा कुछ है, जैसे आपको कोई स्पाइनल प्रॉब्लम है, बाय बर्थ है, ट्रॉमा के कारण है, इन्फेक्शन के कारण है, कोई डिस्क की प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो आप पहले अपने ऑर्थोपेडिक्स या फिजियोथेरेपिस्ट के डॉक्टर से कंसल्ट करें। जो आपको रिकमेंड कर रहे हैं वो आपने करें। जो 95% ऑफ दी जो बैक एक्स हैं वो ज़्यादातर जो कहा जाता है कि दे आर यूजली नॉन बोनी इन ओरिजिन, यानी कि बोन में कोई डिफेक्ट नहीं होता। तो बोन में कोई डिफेक्ट नहीं होता है तो बचे क्या? मसल्स। यानी कि जो हमारी बैक है, बिकॉज हमारा एक इरेक्ट पोस्चर है, हम चार अपने हाथों और पाँव पे नहीं चलते, हम सिर्फ पाँव पे चलते हैं, दैट इज द इरेक्ट पोस्चर। तो उसके लिए जो हमारी स्पाइन है, हमारे बैक मसल्स हैं, उनको एक्स्ट्रा काम करना होता है। अब वो एक्स्ट्रा काम करने की वजह से वो थकते भी ज़्यादा हैं। वो एक्स्ट्रा काम करने के लिए बैक मसल्स भी ज़्यादा हैं, तरह तरह के फंक्शंस के लिए, हर तरह के फंक्शंस के लिए। पर जैसे जैसे लाइफ इवॉल्व होती रही, हम और बढ़ते रहे उन्नति की तरफ, इन चीज़ों की गिनती कम हो गई। जैसे हमने चौकी लगाना बंद कर दिया, फॉरवर्ड बेंड, लेटरल बेंड, ये सब चीज़ें कम हो गई। कुर्सियाँ आ गई, सोफ़ाज़ आ गए, गाड़ियाँ आ गई, मशीन्स आ गए, वैक्यूम आ गए, लंबे झाड़ू आ गए, तो ये सब चीज़ें बंद हो गई। तो उसकी वजह से क्या है कि वो जो एक्सेसरी मसल्स थे, छोटे मसल्स थे, या ऐसे ग्रुप ऑफ मसल्स थे जो इन मूवमेंट्स के अलावा भी और मूवमेंट्स स्पाइन की कराते थे, तो वो उन मसल्स का यूज़ ही ख़त्म हो गया। तो वो यूज़ ख़त्म हो गया, पर वो पोस्चर मसल्स बन के रह गए। तो वो थोड़ा सा भी यूज़ होते हैं तो वो दर्द करते हैं, उनमें जो क्षमता है, उनकी जो कैपेसिटी है वो कम होती है, जिसके कारण बैक एक कॉमन सिम्टम बन जाता है। तो कैसे हम अपने बैक के मसल्स को रेगुलर योगा की हेल्प से सही रख सकते हैं, टोन्ड अप रह सकते हैं, ताकि हमें बैक एक जैसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो इस टॉपिक पे मैं 3 वीडियोज़ करूँगा। ये फर्स्ट वीडियो है, हर वीडियो में 4-4 आसन होंगे। एंड इसका प्रोग्रेशन रहेगा कि जो पहली वीडियो है सबसे सिंपल, फिर मॉडरेट एंड देन कॉम्प्लेक्स, ताकि हम आप जैसे जैसे 1-2 हफ्ते सिंपल आसन को करें, फिर मॉडरेट को, फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। तो आज जो 4 आसन आपने अपने बैक के लिए करने हैं वो कुछ इस तरह से। तो सबसे पहला है बाल आसन। तो बाल आसन में आपको क्या करना है कि आपको पहले घुटनों को जोड़ना है और ऐसे एंकल्स के बल पे बैठ जाना है, और आपको अब अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है, और जो आपका बॉडी वेट है वो भी आपके हिप्स के लेवल के आए, यहाँ घुटनों पे या शिन पे ना आए। तो यहाँ पे आके अब आपने, जब आपकी बैक स्ट्रेट है, आपकी नेक स्ट्रेट है, आपने अपने जो हाथ है उनको पाँव की तरफ लाना है और डाउनवर्ड्स बेंड करना है। यहाँ पे ध्यान रहे कि आपने अपना माथा जो है वो नीचे लगाना है, राइट। तो माथा नीचे लगाएंगे, उसके बाद आपने कोशिश करना है कि क्या आपका टिप ऑफ नोज टच हो सकता है। अगर आप टिप ऑफ नोज में भी कंफर्टेबल हैं तो आप अपनी चिन को टच कर सकते हैं। तो जब आप ये पोज अटेन कर लें, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें बाल आसन में एक चेंज लेके आना है कि हमें हाथों को आगे लेके जाना है। हाथों को जितना आप आगे स्ट्रेट रखेंगे उतना फायदा रहेगा। इस पोज को होल्ड करना है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, सांस को रोकना नहीं है। एंड एटलीस्ट आप कोशिश करें कि आप मन में 30-40 सेकंड्स, यानी कि 30-40 तक गिनती गिने और इस पोज को होल्ड करके रखें। तो इसमें एक तो आपके लोअर जो बैक मसल्स हैं उनमें स्ट्रेच आ रहा है, प्लस जो आपके अपर मसल्स हैं, शोल्डर गडल के मसल्स हैं, वो हाथ आगे जाने की वजह से उनमें भी स्ट्रेच आ रहा है। और प्लस अभी उन पर हम स्ट्रेन नहीं डाल रहे इस आसन में, क्योंकि जो बॉडी वेट है वो आपके बटक और आपकी लेग्स ने लिया हुआ है, एंकल्स ने लिया हुआ है, तो उन पर पावर नहीं आ रही। तो पावर नहीं आ रही, तो अगर जैसे आपको थोड़ी बहुत पेन है तो उसमें भी ये हो सकता है कि आसन आपसे मुमकिन हो। हाँ, विद इन द लिमिट ऑफ द पेन रहना ज़रूरी है। तो दूसरा आसन इसके बाद चलते हैं सेतु बंद आसन, यानी कि जिसको हम ब्रिज पोज के नाम से भी जानते हैं। तो उसके लिए आपको पहले पीठ के बल लेटना है। इस तरह से आपको पोजीशन तैयार करनी है, आर्म्स साइड पे, और पेल्विस यानी कि
लक को ऐसे ऊपर उठाना। यहाँ पे आप ध्यान रखें जो फोर्स आपको फील होनी चाहिए मेंटली, आपको ये फोर्स बटक यानी कि हिप मसल से लगानी है। तो ये मसल्स जिन पे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ आपको कंट्रैक्ट करने हैं और अपने आप को ऊपर एलिवेट करना है। और इसको भी अगेन 30 to 40 सेकेंड्स आपको होल्ड करके रखना है। बटक मसल्स आप कंट्रैक्ट कर रहे हो तो इसी के साथ साथ जो लोअर बैक मसल्स हैं, एक्सेसरी स्पाइनल मसल्स हैं, पैरा स्पाइनल मसल्स हैं जो रीढ़ की हड्डी के साथ साथ दौड़ते हैं, या उनके बीच में भी छोटे छोटे मसल्स हैं लोअर बैक के, वो भी एक्टिवेट होते हैं। तो बेसिकली इनर कोर भी आपकी एक्टिवेट हो रही है सेतु में। तो इसको भी आपने 30-40 सेकंड्स तक गिनना है और होल्ड करके रखना है। इसके बाद हम तीसरे आसन पे आते हैं, शलभ आसन उसका नाम है। उसके लिए आपको पेट के बल लेटना है, आर्म साइड पे। उसके बाद कोहनी अपनी एल्बो के लेवल से अपने बाजुओं को अंदर ले जाना है। चिन और नोज को आप ग्राउंड पे रख सकते हो। अब यहाँ पे धीरे धीरे लेग रेज करना है। इतना बस आप होल्ड करें और वही 30-40 सेकंड्स तक। इसमें ये नहीं करना है, लेग स्ट्रेट रहेंगी। तो इसको भी आपने 30-40 तक काउंट करना है। इसमें प्रीडोमिनेंटली आपकी लोअर बैक मसल्स की कंट्रैक्शन आएगी, उन पे वेट आएगा। खास रूप से अगर आपके लोअर बैक एक है तो इस आसन से उन मसल्स को पावर मिलेगी। अब इसके बाद हम पूरी बैक को स्ट्रेच कैसे कर सकते हैं। जैसे शुरुआत हमने स्ट्रेचिंग से की थी बाल आसन से, जो हम एंड है वो भी स्ट्रेचिंग पे कर रहे हैं जनुशिरासन से। कैसे? जनुशिरासन की एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है। एक मसल रहता है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटस लंबोरम, यहाँ करके मसल होता है। जो लोग ज्यादा टाइम कुर्सी पे बैठते हैं उनकी यूजुअली मसल पेन का कारण क्वाड्रेटस लंबोरम रहता है। उसके स्पाज्म, उसकी लो पावर, लो कैपेसिटी, उसका इजीली थक जाना, तो यानी कि उसकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। तो क्वाड्रेटस लंबोरम को कैसे आपने स्ट्रेच करना है वो जनुशिरासन आपको सिखाएगा। जनुशिरासन कई लोगों को मुश्किल लग सकता है, तो इसलिए आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें, जहाँ तक होती है वो करते रहें, एंड आप एक दिन इसको कर पाओगे आसानी से। तो पहले भी ये आसन मैंने कई वीडियोस में दिखाया है। इसमें आपको क्या करना है कि स्ट्रेट आपके लेग्स रखनी है, एक लेग को आपने बेंड करना है और इस लेग और इस लेग का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, राइट। बैक स्ट्रेट रखनी है, हाथ आगे और आगे फॉरवर्ड बेंड करना है। तो ये बहुत सिंपल फॉर्म है जनुशिरासन की। इसकी आगे बहुत वेरिएशंस हैं, आगे बहुत प्रोग्रेशंस हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आज हम जनुशिरासन को और कैसे आसान तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप ये बेंड नहीं कर पा रहे तो आप शुरुआती रूप में सिर्फ और सिर्फ अपनी नी ही पकड़ सकते हैं। इस पोजीशन में आगे जा सकते हैं, यहाँ तक पकड़ सकते हैं, जितना आपको बैक अलाउ कर रही है वो कर सकते हैं। धीरे धीरे आप टिप ऑफ ग्रेट टो पे आ सकते हैं एंड देन पूरा। तो यहाँ पर आकर भी नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है और फेस अप रखने की कोशिश करनी है और बैक को रिलैक्स करना है। और इसको 30 to 40 सेकेंड्स आपने होल्ड करना है। सिमिलरली इसी तरह दूसरी साइड भी पहले राइट एंगल बनाएंगे, फिर हाथ ऊपर एंड नीचे, और यहाँ पे भी होल्ड करेंगे। जब हम कॉम्प्लेक्स सीरीज में जाएंगे तो हम देखेंगे जनुशिरासन की और बहुत सी फॉर्म्स हैं। इवन हम अपर बैक तक को, ट्रेपीजियस मसल, इन कॉलर मसल्स तक को भी जनुशिरासन की बदौलत स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये 4 आसन आप याद रखें, इनको डेली प्रैक्टिस करें। अगर आपको मस्कुलर बैक एक है और कोई सीरियस ऑर्थोपेडिक या फिजियोथेरेपी कंडीशन नहीं है तो आप इन एक्सरसाइज को रेगुलर करें। एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स डेली डिवोट करें। आपके पास टाइम है तो आप 2 टाइम भी कर सकते हैं,
हाँ 3-4 दिन 5 दिन लगातार करने के बाद 1 दिन का रेस्ट ज़रूर दें। और इसके साथ डेफिनेटली आपकी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है बैक मसल्स की वो बढ़ेगी, पोस्चर मेंटेन करना आसान होगा, बैठने उठने से दर्द जो है वो कम होगी। तो इनको करते रहें एंड अगर कोई आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।